एक, कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है? मंच पर तीन बच्चे खड़े हैं। सुबह की प्रार्थना सभा का वातावरण। कैसे कारगिल दिवस है? कैसे इसे मनाने में ठीक होगी? लेकिन इस बात बता, आप हर साल कारगिल दिवस मनाते क्यों हैं? तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। शायद इसलिए कि भारत की क्या होगा? तभी नीचे से अध्यापक प्रवेश करते हैं। नहीं बेटा, हम कारगिल दिवस सिर्फ इसलिए नहीं मनाते क्योंकि भारत युद्ध जीता था। हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि कुछ जवान हार मानना नहीं चाहते। मैं एक नाटक के माध्यम से तुमको उसकी कहानी बताती हूँ। सन 1999 हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियां जहां सांस लेना भी कठिन था। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण कुछ भारतीय चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थी। इसी अवसर का लाभ उठाकर पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर छिपकर बैठ गए। उनका उद्देश्य था श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रखना, भारत की सेना की आपूर्ति को रोकना और कश्मीर में अस्थिरता फैलाना। जब यह सच्चाई सामने आई तब पूरे देश ने एक ही संकल्प किया, हल्के से भूमि वापस लेकर रहेंगे। भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय, लेकिन यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था। दुश्मन ऊपर, हमारे सैनिक नीचे, उन्हें सीधी खड़ी बर्फीली चट्टानों पर चढ़ते हुए लड़ना था, गोली भी चलानी थी और तिरंगा भी फहराना था। तीन, एक सैनिक का घर। मंच पर घर का दृश्य। माँ पूजा कर रही है, पत्नी बैग तैयार कर रही है, छोटी बेटी अपने पिता के साथ खेल रही है। तभी अर्जुन को एक संदेश आता है। माँ सब समझ जाती है। बेटा, ये इतनी जल्दी जाना जरूरी है? मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें? सीमा पर कोई छुट्टी नहीं होती। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आप आए। सिया के साथ घर जाने का समय बता दो। सिया, मेरे देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य है। मुझे जाना होगा। ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है, कोशिश करूंगा। छोटी बेटी दौड़ कर आती है। अर्जुन घुटनों पर बैठता है। ताकि इस देश का हर बच्चा अपने घर में सुरक्षित हो। बेटी उन्हें गले से लगा लेती है। टाइगर हिल युद्ध का दृश्य। सैनिक धीरे धीरे आगे चढ़ रहे हैं।
सैनिक घायल होकर गिरता है। सैनिक आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सैनिक ऊंचाई पर पहुंचकर तिरंगा फहरा देता है। कई सप्ताह तक चले भीषण संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने एक एक चोटी वापस जीत ली। भारत 26 जुलाई 1999 भारत विजय हुआ। लेकिन इस विजय की कीमत 527 अमर वीरों ने अपने प्राण देकर चुकाई। आज हम उसी विजय को कारगिल विजय दिवस के रूप में याद करते हैं। दृश्य 6, आखिरी चिट्ठी। रात का समय, सभी सैनिक अपने अपने कैंप में विश्राम कर रहे हैं। तभी अर्जुन अपने परिवार को याद करके एक चिट्ठी लिखने का विचार करता है। वह कागज और कलम ढूंढता है। सैनिक अर्जुन टॉर्च की हल्की रोशनी में पत्र लिख रहा है। प्रिय मां, अगर यह चिट्ठी आपको मेरे लौटने से पहले मिले तो घबराइएगा मत। यहाँ ठंड बहुत है, लेकिन तिरंगे की गर्मी हमें कभी ठिठुरने नहीं देती। माँ, आपने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया, इसीलिए आज मैं सच ही लिख रहा हूँ। शायद मैं लौट आऊं और शायद मेरा शरीर लौटे, लेकिन किसी भी स्थिति में मेरा सिर कभी झुकेगा नहीं। मेरी बेटी से कहना कि उसके पापा ने उसे छोड़कर नहीं, उसकी भविष्य की रक्षा करने के लिए सीमा चुनी थी। और अगर वो कभी पूछे कि उसका सबसे बड़ा उपहार क्या है, तो कहना आजाद भारत, आपका बेटा अर्जुन। अर्जुन उसे सीने से लगाता है। दृश्य 7, अंतिम लड़ाई। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। गोली की आवाज गोली की आवाज आई। गोली चलती है। गोली चलती है। अर्जुन घायल हो जाता है। वह कांपते हाथों से तिरंगा अपने साथी को सौंप देता है। धीरे धीरे उसका हाथ नीचे आ जाता है। सैनिक तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हैं और चोटी पर फहरा देते हैं। दीपक जला रही है। बेटी दरवाजे की ओर देख रही है।
दरवाजे पर दस्तक। एक सेना अधिकारी प्रवेश करता है। उसके हाथों में तिरंगे में लिपटी टोपी और अर्जुन की चिट्ठी है। वह कुछ नहीं कहता, सिर्फ तिरंगा माँ के हाथों में सौंप देता है। माँ सब समझ जाती है, उनके हाथ कांपते हैं। वे तिरंगे को माथे से लगाती है, पत्नी रोने लगती है। छोटी बेटी मासूमियत से पूछती है, कोई उत्तर नहीं देता। वही छोटी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। उसके सामने उसके पिता का चित्र रखा है। वह वर्दी में मंच पर आती है। वह सलाम करती है। बचपन में मैं रोज पूछती थी, पापा कब आएंगे? आज मुझे उत्तर मिल गया। पापा आप हर सुबह इस तिरंगे में लौट आते हैं, हर सैनिक की वर्दी में लौट आते हैं और उस बच्चे की मुस्कान में लौट आते हैं जो आजाद भारत में निडर होकर जीता है। पापा आप कहीं नहीं गए, आप भारत की हर सांस में बस गए। वह चित्र के सामने तिरंगे को प्रणाम करती है। दृश्य। सभी शहीद सैनिक मंच पर लौटते हैं। वह एक पंक्ति में खड़े होते हैं। युद्ध कभी उत्सव नहीं होता, युद्ध बलिदान मांगता है। कारगिल विजय दिवस युद्ध जीतने का नहीं, उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। हमने पहाड़ नहीं जीते, हमने भारत का विश्वास जीता है। हमने मृत्यु को नहीं हराया, हमने अपने भय को हराया। हम लौटे किसी के पिता बनकर, किसी के बेटे बनकर, किसी के भाई बनकर और कुछ तिरंगे में लिपटकर। हम अमर नहीं थे, लेकिन भारत पर दाव व्यवहार है। हम शहीद हो गए, लेकिन भारत को कभी झुकने नहीं देंगे। जय।